एक बार मिलकर के ओम का उच्चारण करें। ओम। हम योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। योग दर्शन के पहले पाद में 10 सूत्रों तक अध्ययन हो गया। अब 11वां सूत्र चलेगा। थोड़ा सा पिछला प्रसंग दोहरा लें। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। बोलिए। चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग है। वृत्तियां बताई थी 5। बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां बताई थी। इनमें से 4 की चर्चा हो गई निद्रा तक। अब 5वीं वृत्ति है स्मृति। सूत्र 11। पुस्तकें आपके पास होंगी, देखिए और बोलिए। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत का अर्थ है अनुभव कर लिया जिसका। जिसका अनुभव आप कर चुके हैं उसका नाम है अनुभूत। और वो क्या है? अनुभूत विषय। आगे लिखा है विषय। जिन विषयों का अनुभव आपने इस जीवन में कर लिया, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। इन 5 में से जो विषयों का सेवन, अनुभव आपने इस जीवन में कर लिया अब तक, उसका नाम है अनुभूत विषय। ठीक है। अब इसके बाद अगला शब्द है असंप्रमोषः। इसमें भी 4 खंड हैं। 4 टुकड़े कर लेंगे इसके तो अर्थ को समझने में सरलता हो जाएगी। असंप्रमोषः, ये 4 टुकड़े हो गए। मोषः का अर्थ है चुराया जाना। संस्कृत में एक धातु है मुष। मुष स्तेये, ये धातु है। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना। तो मुष स्तेये, इस धातु से मोषः शब्द बना। इसका अर्थ है किसी वस्तु का चुराया जाना। मोषः। जब कोई वस्तु चुराई जाती है तो क्या वो सामने दिखती है? फिर दिखती नहीं है। और जब नहीं दिखती तभी आदमी कहता है साहब मेरी चप्पल चोरी हो गई। चप्पल दिख नहीं रही, मैंने यहाँ उतारी थी, अब यहाँ दिख नहीं रही, लगता है कोई ले गया। तो जब चोरी हो जाती है, कोई वस्तु चुराई जाती है, तब वो सामने नहीं दिखती। उसका नाम है मोषः। इस मोषः शब्द से पहले 2 शब्द छोटे छोटे और जोड़ देंगे, सम और प्र। सम प्र, मोषः। अब सम और प्र का अर्थ है अच्छी प्रकार से। अच्छी प्रकार से चुराया जाना, संप्रमोषः। ठीक है। किसी वस्तु का अच्छी प्रकार से गायब हो जाना, चुराया जाना, उसका नाम है संप्रमोषः। अब इस संप्रमोषः शब्द से पहले अ अक्षर और जोड़ देंगे तो बन जाएगा असंप्रमोषः। और अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा। अच्छी प्रकार से न चुराया जाना। अच्छी प्रकार से न चुराया जाना, बल्कि मन में उपस्थित हो जाना। देखी सुनी वस्तुओं का मन में उपस्थित हो जाना, इसका नाम स्मृति है। यही तो है ना मेमोरी। आप बैठे हैं यहाँ गुजरात में, यहाँ पर अपने शिविर स्थल पर, और बैठे हैं ध्यान में, और आपने मंत्र पाठ शुरू किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यम। बस आधा ही मंत्र हुआ था, इतने में बंबई की चौपाटी याद आ गई और वो दिखने लगी। ये है असंप्रमोषः, देखी हुई चीज़ों का मन में उपस्थित हो जाना। अब आपको वो चौपाटी का सीन दिखने लगा। 2 साल पहले आप गए थे चौपाटी पर, शाम का समय था, घूमने गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल चुका था या ढलने वाला था और समुद्र की लहरें खूब उठ रही थी। बच्चे घूम रहे थे, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, सींगदाना वाला सींगदाना बेच रहा था, भेलपुरी वाले अपने खूब दुकान लगाए बैठे थे। आपको पूरा सीन याद आ जाएगा। 2-3-4 मिनट आप उसी स्मृतियों में घूमते रहेंगे, फिर याद आएगा अरे हम तो यहाँ शिविर में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, ये बम्बई कहाँ पहुँच गए। तो फिर आप कहेंगे ओहो ये तो गलत हो गया, इसको हटाओ। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, इसको हटाओ, ये स्मृति वृत्ति है। तो आप उसको हटाएंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे वही पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब की बार इतना पाठ हुआ और फिर दिल्ली का चिड़ियाघर याद आ गया। फिर 3 साल पहले कभी चिड़ियाघर देखा था, फिर वहाँ के सारे सीन चलते रहेंगे 2-4-5 मिनट, वही स्मृतियाँ चलती रहेंगी। और फिर ऐसे ऐसे करते करते आप बार बार बर को वापस खींचेंगे, स्मृतियों को हटाएंगे, फिर पाठ में लगाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद और कोई स्मृति, बस ऐसे चलता रहेगा। घंटा पौना घंटा पूरा हो जाएगा, फिर घंटी बजेगी भोजन की, तो आप कहेंगे चलो अब तो घंटी का समय हो गया, अब संध्या तो कल ही करेंगे, अब तो खाना ही खा लें। बस ऐसे ही चलता है रोज़, हाँ या ना, ऐसे ही चलता है ना। बस ये है स्मृति वृत्ति। जो पुरानी बातें खाया पिया देखा सुना वो याद आता है, उसका नाम है स्मृति। तो ये भी एक वृत्ति है, एक ज्ञान है। ये पुरानी देखी घटनाओं का ज्ञान है जो हमें मन में याद आता है। तो इसको भी रोकना है, ये भी बहुत बाधक है। मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो ईश्वर का चिंतन या संसार का। तो जब ध्यान के लिए बैठे, ईश्वर का चिंतन करने बैठे, तो ये स्मृतियां नहीं उठानी, इनको रोकना है। इन विचारों को, स्मृतियों को, सबको रोकना है, 5 वृत्तियों को रोकना है। तब जाके योगश चित्त वृत्ति निरोध, तब ये सिद्ध होगा। व्यवहार में स्मृति वृत्ति से काम लेना है, व्यवहार में तो लाभ लेना है, वो ठीक है। उपासना में रोकना है। कई लोग ध्यान में बैठते हैं, संध्या शुरू करते हैं, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः। फिर उसके बाद वो अष्टाध्यायी रटना लग जाते हैं। वो कहते हैं अभी थोड़ा टाइम है, चलो आज पाठ नहीं दोहराया, अब उसी को दोहरा लेता हूँ। कोई यजुर्वेद का 40वां अध्याय दोहराने लगते हैं। वैसे तो ये आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, व्यवहार काल में तो ठीक है, पर उपासना में इसको रोकना है। वहाँ अष्टाध्यायी का पाठ नहीं करना, वहाँ योग दर्शन के सूत्र याद नहीं करना, वहाँ पर 40वां अध्याय का मंत्र पाठ याद नहीं करना, वो अलग समय में करेंगे। अगर वो पाठ सारा इस समय शुरू कर दिया तो उपासना तो टूट गई, तो ध्यान तो खत्म, फिर चित्तवृत्ति निरोध तो हुआ नहीं। इस समय उसको बंद रखना है, बाकी दिन में पाठ कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पढ़ा भी देंगे, दिन में जो करा होगा कर लेंगे। उपासना में नहीं करना, उस समय रोकना है। तो ये जो वृत्ति है स्मृति वृत्ति, ये बहुत बहुत अधिक बार बार हम उठाते रहते हैं। शायद सबसे अधिक यही उठाते हैं, स्मृति ही उठाते हैं ज़्यादा। और ये स्मृति तो 5 गुनी वृत्ति है, प्रत्येक वृत्ति की स्मृति बनती है। ये एक और नई समस्या है। आपने प्रत्यक्ष देखा इंडिया गेट दिल्ली का, उसकी स्मृति बन गई। कौवे कुत्ते का अनुमान लगाया आवाज़ सुन करके, उसकी स्मृति बन गई। और ये सारा वेद पाठ याद कर लिया, वो शब्द प्रमाण की स्मृति बन गई। तो सारी स्मृति बन गई प्रमाण वृत्ति की। ये सारी स्मृति आपको ध्यान उपासना में बाधक बनेगी, इसलिए उसको वहाँ रोकना है। जैसे प्रमाण वृत्ति की स्मृति बनी, ऐसे विपर्यय की भी स्मृति बनेगी।
आपको कहीं भ्रांति हो गई थी, अब वो याद आ गई कि उस दिन तो मैंने रस्सी को सांप समझ लिया था। जब समझा था तब थी विपर्य वृत्ति। शर्मा जी ठीक है ना? 5 दिन पहले रस्सी को सांप समझ लिया, उस समय तो जब समझा था तब तो थी विपर्य वृत्ति, तब तो वो भ्रांति थी, मिथ्या ज्ञान था। अब वो याद आया, 5 दिन पहले वाली घटना अब याद आई, तो ये है उस विपर्य की स्मृति। तो ऐसे हर वृत्ति की स्मृति बनेगी। प्रमाण वृत्ति की स्मृति, विपर्य की स्मृति, विकल्प की स्मृति, फिर निद्रा की स्मृति, फिर स्मृति की स्मृति। 5वीं ये एक और है, स्मृति की भी स्मृति। स्मृति की स्मृति कैसे होती है वो सुनिए। आपने सुबह 9 बजे वर्मा जी को याद किया कि वर्मा जी नहीं मिले, बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो हर 2-5 दिन में मिलते रहते थे, अब तो 2 महीना हो गया मिले ही नहीं। कितने बजे याद किया? सुबह 9 बजे। और संयोग की बात देखिए, उसी दिन 11 बजे वो आ ही गए, वर्मा जी आ गए सामने, और आप उनको देखकर खुश हो गए, कह रहे वाह वाह वर्मा जी, अभी 2 घंटा पहले मैं आपको याद कर रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता है ना, कि अभी 2 घंटा पहले 9 बजे मैंने आपको याद किया था। इस समय जो आप वाक्य बोल रहे हैं कि मैंने 2 घंटा पहले आपको याद किया था, ये आपको 9 बजे की स्मृति आ रही है, तब आप ये बोल रहे हैं। 9 बजे जो याद किया था वो स्मृति थी, 11 बजे जो बोल रहे हैं ये स्मृति की स्मृति है। हाँ जी, समझ में आई बात? ऐसे स्मृति की भी स्मृतियां बनती रहती हैं, तो ये तो 5 गुना विस्तार हो गया इसका। स्मृति वृत्ति का तो बहुत लंबा क्षेत्र हो गया। इसलिए व्यक्ति सारा दिन कुछ ना कुछ याद करता रहता है, स्मृतियां उठाता रहता है, और सारा दिन याद कर करके उसको आदत पड़ जाती है। और फिर जब वो ध्यान में शाम को बैठता है तब भी वो यही काम करता है, पुरानी स्मृतियां ही उठाता रहता है। कभी दिल्ली की, कभी जयपुर की, कभी चिड़ियाघर, कभी इंडिया गेट, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सबको रोकना है, तब जाके योग सिद्ध होगा, समाधि सिद्ध होगी। अब बताइए, इन सारी वृत्तियों को रोकना सरल है या कठिन? कठिन है, कठिन है। कोई बात नहीं, कठिन हो तो फिर भी करना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं, करना तो पड़ेगा ही। ऐसे बहुत सारे कठिन काम हैं जो आप करते हैं, खूब करते हैं, जोश के साथ करते हैं, करते ही हैं उसको, क्योंकि उसके बिना छुटकारा नहीं है। बताएंगे, इसको भी बताएंगे कैसे करेंगे। धन कमाना सरल है या कठिन है? सरल है। चलो आपके लिए सरल है, बाकी लोग बताएंगे धन कमाना सरल है या कठिन है? देखो कठिन है। एक आध के लिए सरल है, बाकियों के लिए तो कठिन है। फिर आप धन कमाते हैं या नहीं कमाते हैं? कोई यूँ नहीं कहता साहब पैसे कमाना बहुत कठिन है, हम तो नहीं कमाएंगे। कोई कहता है नहीं कमाएंगे, सब कमाते हैं, 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करते हैं, खूब खून पसीना एक करते हैं, पर कठिन है तो क्या हुआ, करेंगे। उसके बिना रोटी कैसे खाएंगे, घर कैसे चलेगा? वो तो करना ही पड़ता है, उसके बिना छुटकारा नहीं है। तो धन कमाना कठिन है, फिर भी करते हैं। मकान बंगला बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। बच्चे पालना सरल है या कठिन है? बहुत कठिन। फिर कोई बच्चे फेंक देता सड़क पे, हम तो नहीं पालेंगे, बहुत कठिन है। कोई नहीं फेंकता, सब पालते हैं कि नहीं पालते हैं ना। उल्टे लटकें सीधे लटकें जैसे भी करें, पूरी ताकत लगाते हैं। बच्चे पालना कठिन है, फिर भी करते हैं। कंप्यूटर बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाना कठिन है, वो भी बनाते हैं। चांद पर जाना कठिन है, वो भी करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन है, वो भी करते हैं। सब करते हैं, 50 काम करते हैं। जब इतने सारे 50 काम कठिन कर रहे हैं तो एक और भी कर लो। इसी में क्यों बहानेबाजी करते हैं साहब, बहुत कठिन है। कठिन है तो क्या हुआ, करेंगे, क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। अगर योगाभ्यास नहीं करेंगे तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर हार्ट अटैक आएगा। बताया था ना, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर वो वृत्ति में और अपने स्वरूप में कोई भेद समझ में नहीं आएगा।
और उससे फिर आगे हानियाँ होंगी और बार बार जन्म मरण का चक्र भी चलता रहेगा। और जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटे तो फिर दुख आएगा। दुख से बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर दुख से छूटना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, न अन्यः पंथा विद्यते अजनाय। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, मोक्ष प्राप्त करो। और मोक्ष इसके बिना होगा नहीं, योग के बिना, समाधि के बिना मोक्ष होगा नहीं। इसलिए ये करना ज़रूरी है। बस जिसको समझ में आ जाएगा वो चल पड़ेगा, जिसको नहीं आएगा वो तब तक रुकेगा और दुनिया भर में घूमेगा, खाएगा पिएगा, मौज मस्ती करेगा, सैर सपाटा करेगा, देश विदेश की यात्रा करेगा। जब दुखी हो जाएगा फिर उसको समझ में आ जाएगा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही करो। पहले हजारों लाखों ऋषि लोग चले गए मोक्ष में, वो सब ऐसे ही गए थे। संसार में बहुत दुख है, जिसको दुख समझ में आ जाता है वो छूटने के लिए चल पड़ता है। आपको भी आ जाएगा तो आप भी चल पड़ेंगे। महात्मा बुद्ध को समझ में आया, वो निकल लिए घर छोड़ के। महर्षि याज्ञवल्क्य को समझ में आया, वो घर छोड़ के चल दिए। राजा जनक को समझ में आया, उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी। महर्षि दयानंद जी को समझ में आया, उन्होंने भी छोड़ दी। हमारे गुरु जी को समझ में आया, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। और मुझे समझ में आया, मैंने भी छोड़ दिया। और ये दो चार और बैठे हैं हमारे सामने, ये भी आगे छोड़ छाड़ के। और भी हैं बहुत सारे, जिस जिसको समझ में आता है वो सब निकल लेते। तो ये सब करना पड़ेगा। इस जन्म में करें या 20 जन्म बाद करें, आपकी इच्छा है, करना यही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 5 वृत्तियां हो गई। अब बात यह है इनको रोकें कैसे। आपने पूछा इनको रोकें कैसे। अगला सूत्र देखिए 12वां, उसमें बताया कि वृत्तियों को कैसे रोकेंगे। सूत्र बोलिए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस सूत्र में 2 उपाय बतलाए हैं इन वृत्तियों को रोकने के लिए। एक बताया अभ्यास, दूसरा वैराग्य। हाँ दोहराइए, पहला कौन सा और दूसरा? अभ्यास वैराग्याभ्याम, इन 2 उपायों से तन्निरोधा, उन वृत्तियों को रोका जाता है। ये वृत्ति रोकने का उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य की चर्चा 2-3 दिन पहले मैंने थोड़ी सुनाई थी। राग और द्वेष दोनों को हटा देना, इसका नाम है वैराग्य। न तो राग रहे न द्वेष रहे, दोनों नहीं होने चाहिए। राग कहाँ होता है? जहाँ वस्तु में हमको सुख प्रतीत होता है वहाँ राग होता है, और जहाँ दुख प्रतीत होता है वहाँ पर या तो द्वेष होगा या वैराग्य। वहाँ दोनों बातें हो सकती हैं। एक मिठाई है बहुत अच्छी, ताज़ी बनी हुई, अभी अभी आई हलवाई के यहाँ से, शुद्ध देसी घी की। उसमें आपको सुख दिखेगा या दुख दिखेगा? सुख दिखेगा। तो आप देखेंगे अच्छी ताज़ी बढ़िया मिठाई है तो इसमें सुख है, इसलिए उसको खाने की इच्छा होगी, ये राग है। और यदि उसी मिठाई में आपके सामने आपकी आंखों के सामने अगर थोड़ा सा उसमें पोटेशियम साइनाइड डाल दें, फिर आप खाएंगे? फिर नहीं खाएंगे ना। क्यों? अब उसमें सुख दिख रहा है या दुख दिख रहा है? अब दुख दिख रहा है ना। तो जैसे ही दुख दिखेगा आपको वैराग्य हो जाएगा, नहीं नहीं ये मिठाई नहीं खानी, ये नहीं खानी, ये तो मार डालेगी, ये मिठाई है, मिठाई थोड़ी, ये तो जहर है। आप तो उसका नाम तक बदल देंगे, नहीं नहीं ये मिठाई नहीं है, जहर है। अगर मिठाई के नाम से देखेंगे और मिठाई की नज़र से देखेंगे तो खाएंगे, फंसेंगे, क्योंकि राग हो जाएगा। और उससे बचना है तो उसको मिठाई के नाम से नहीं बोलेंगे, उसका नाम भी बदल देंगे और कहेंगे ये तो जहर है, जबकि सिर्फ जहर नहीं है, बहुत सारी मिठाई भी है उसमें। जहर तो इतना सा है और मिठाई इतनी सारी है, तब भी आप कहेंगे नहीं नहीं ये मिठाई थोड़ी है, ये तो जहर है। जब जहर नाम से व्यवहार करेंगे और जहर की दृष्टि से देखेंगे तो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं खाएंगे। तो जैसे इस जहरीली मिठाई से आपको वैराग्य हो गया, इसका नाम है वैराग्य, ठीक है। जैसे इस जहरीली मिठाई से आपको वैराग्य हो गया, अब आप इसको नहीं खाएंगे।
ऐसे ही संसार की सब चीज़ों से आपको वैराग्य होना चाहिए। ये सारे संसार के जितने भी सुख है ना, ये सब जहरीली मिठाई है। हाँ, इसमें सब में जहर है। कौन सा जहर है? वो चार जहर रात को बताए थे, याद है? रात को 4 दुख बताए थे, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। यही जहर है। ये हर वस्तु के सुख के पीछे छिपा हुआ है। हर सुख के पीछे ये 4 दुख छिपे हैं, बस यही जहर है। तो जिसको ये जहर दिखने लग जाए फिर वो मिठाई खाएगा? हाँ जी, फिर नहीं खाएगा। जिसको 4 दुख दिखते हैं वो मिठाई नहीं खाएगा, वो संसार में नहीं फंसेगा। जिसको नहीं दिखते वो खाएगा और वो 4 दुख भोगेगा और उसका चक्कर चालू रहेगा जन्म मरण का, वो नहीं छूटेगा। तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? संसार के सुखों में दुख देखना शुरू करें। क्या बोला? हाँ, संपत्ति, सोना चांदी, बेटा बेटी, पोता पोती, ये सब चीज़ों में व्यक्ति को सुख दिखता है। बस सुख दिखता है इसलिए उसमें फंस जाता है, उसमें राग हो जाता है, फिर छूटता नहीं। तो दुख देखना शुरू करें। क्या इन चीज़ों में केवल सुख है या दुख भी है? दोनों है। और अब तक क्या किया? सुख देखा, दुख नहीं देखा। ये गलती की। जब दोनों है तो दोनों चीज़ देखनी चाहिए। क्यों जी? ठीक है ना? जब 2 हैं तो दोनों देखो। हैं 2 चीज़ और देखते हैं 1 चीज़, यही तो गड़बड़ है। इसीलिए तो फंसे। जैसा है वैसा देखना, यह है तत्व ज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा देखें, वैसा जानें, वैसा माने, वैसा मानकर वैसा व्यवहार करें, ये तत्व ज्ञान है। तो जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य हो ही जाएगा। फिर उसकी गारंटी है, वैराग्य होगा, पक्का, निश्चित रूप से होगा। अब देखिए, संसार की चीज़ों में सुख भी है और दुख भी है, दोनों हैं। जब आप केवल सुख को देखेंगे तो मतलब मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है। और मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या के कारण उसमें राग होता है। अविद्या से राग द्वेष होते हैं, वो सारा लिखा है योग दर्शन में। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। क्यों बहन जी? लिखा है ना। तो अविद्या के कारण ही ये राग द्वेष पैदा होते हैं। और विद्या क्या है? जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जानो, ठीक ठीक वैसा मानो, वैसा स्वीकार करो, ये विद्या है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, जो वस्तु जैसी है वैसी ठीक ठीक समझ में आ जाएगी, तो आपको वैराग्य हो जाएगा, वो गारंटी है। जैसे उदाहरण के लिए संसार में सुख भी है और दुख भी है, हाँ या ना? सुख अधिक है या दुख अधिक है? दुख अधिक है। आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए। कितने प्रतिशत चाहिए? 100%। यहाँ 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता ना। सुख 1 मिलता है, दुख 4 मिलते हैं। जैसे रात को सूत्र के अनुसार 4 दुख बताए, सुख 1 दुख 4। अब परसेंटेज बनाइए, 100 में से कितनी हुई? 1 और 4 20 और 80। तो सुख है 20%, दुख है 80%। अब अगर ये तत्व ज्ञान हो जाए कि यहाँ सुख तो 20 ही है और दुख 80 है, तो बताओ फिर वैराग्य होगा या नहीं? बस ये कह रहे हैं पतंजलि महाराज, ऐसे कह रहे हैं कि संसार में दुख देखो, आपको वैराग्य हो जाएगा। और जिसको वैराग्य हो जाएगा बस फिर वो घर में नहीं टिकेगा। उसकी ये पहचान है, वो घर में नहीं टिकेगा। लोग पूछते हैं जी घर वैराग्य हुआ या नहीं हुआ, उसका पता कैसे चलेगा? हमने कैसे पता चलेगा? जब आप घर छोड़ के भाग जाएंगे समझ लेना वैराग्य हो गया। पर वो वैराग्य सच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और दुखी होकर भाग गए और कहो जी मुझे तो वैराग्य हो गया। ऐसे नहीं होता वैराग्य। ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। वो क्षणिक आवेग होता है और व्यक्ति गुस्से में आकर घर छोड़ के भाग जाता है। और वैराग्य पक्का ना हो तो 15 दिन में रोता हुआ वापस आता है, फिर 15 दिन में वापस आ जाएगा। हैं बच्चे भाग जाते हैं, हाँ वो दुखी हो जाते हैं तो भाग जाते हैं। फिर बाहर जाके होश आता है कि हम माँ बाप के बिना कैसे जिएंगे, फिर वापस आते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, अपनी आँख से देखें
जो कभी घर छोड़ के आश्रम में भाग जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं 2 महीना, फिर वहाँ परेशान हो जाते हैं, वापस घर जाते हैं, फिर भाग के आते हैं, फिर जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, कई चक्कर काटते हैं, कभी घर में कभी आश्रम में। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। तो कच्चे वैराग्य में फिर यही होता है। तो पक्का वैराग्य होना चाहिए। अब पक्का कैसे होगा, उसके लिए सूत्र में दूसरा शब्द है अभ्यास। जो आपने तत्वज्ञान प्राप्त किया, जो आपको वैराग्य हुआ कि संसार में दुख है, अब उसको रोज दोहराइए, उसका अभ्यास करें तो वो पक्का हो जाएगा। इस अभ्यास और वैराग्य से वृत्ति निरोध होता है। ये सूत्र 12 बता रहा है कैसे होता है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, फिर दोहराता हूँ। ये जो मिठाई रखी है यहाँ, ताज़ी ताज़ी बनी हुई, आधा घंटा अभी अभी आई है, आधा घंटा पहले मान लीजिए कोई मिठाई रखी है, और आपसे ये कहा जाए कि भाई अब आधा घंटा आप ईश्वर का ध्यान कर लें, उसके बाद आपको ये बढ़िया ताज़ी मिठाई बटेगी प्रसाद में। अगर ऐसा कहा जाए तो इस आधे घंटे में आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का ध्यान करेंगे। मिठाई की वृत्ति उठेगी क्योंकि उसमें राग है, राग से ही तो वृत्तियां उठती हैं। तो आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएंगे, मिठाई का ध्यान करेंगे, बार बार वही विचार उठेगा, ये 30 मिनट कब पूरे होंगे और कब मिठाई मिलेगी, बस यही विचार उठता रहेगा। और यदि आपके सामने उसमें जहर टपका दें और फिर कहें कि देखो आप 30 मिनट ध्यान कर लो, फिर उसके बाद ये जहरीली मिठाई बटेगी, फिर आपको ध्यान में मिठाई का विचार आएगा? नहीं आएगा ना। देखो वैराग्य से रुक गया कि नहीं विचार? ऐसे रुकता है। ऐसे वैराग्य से वृत्ति निरोध हो जाता है। जब पता चल गया तो बेकार मिठाई है, कोई खाने लायक थोड़ी है, ये तो मार देगी। जब इस तरह वैराग्य हो जाएगा फिर मिठाई खाने की वृत्ति नहीं उठेगी, फिर वो विचार नहीं उठेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही सब चीज़ों का समझ लीजिए। जहाँ जहाँ भी सुख दिखता है उसमें 4 दुख देखना शुरू करें। जब 4 दुख दिखेंगे तो सारी वृत्ति खत्म हो जाएगी, कोई विचार रहेगा नहीं उठाने का कि इसको प्राप्त कर लो, इसको खा लो, पी लो, भोग लो, कुछ नहीं, सब बेकार है। तो ये था उपाय जिससे वैराग्य से वृत्तियों को रोका जाता है। और दूसरा है अभ्यास। अब इस चीज़ का रोज अभ्यास करना है, दिन में भी चिंतन करना है कि ये संसार दुखदायक है। यहाँ पर कोई भी 100% मुझे सुख देने वाला नहीं है। इस बात का रोज चिंतन करें, दिन भर करें, जितना समय मिले फुर्सत उतने समय में यही बातें दोहराएं कि ये संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे 100% सुख नहीं देगा। देता हो तो बताइए, है कोई? कोई एक आत्मा, एक मनुष्य आपको 100% सुख दे दे? देगा? अब आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ईश्वर की नहीं कर रहा, संसार की आत्माओं की बात कर रहा हूँ। कोई चेतन आत्मा आपको 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। कोई जड़ पदार्थ, सोना चांदी, रुपया पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन 100% सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ऐसे चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, तो धीरे धीरे संसार की चीज़ों से आपको वैराग्य होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसको रोज़ करेंगे तो वो अभ्यास हो जाएगा, और जब अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ हमारी स्थिर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। और ध्यान में बैठेंगे तब भी यही करना है। पहले बैठेंगे और ये सोचेंगे ये संसार सब दुखदायक है, हे ईश्वर बस आप ही 100% सुख दे सकते हैं, इसलिए अब मैं आपकी उपासना करूँगा, आपका ध्यान करूँगा और इस जन्म मरण से छूटना चाहता हूँ। आप मुझे बल, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, मैं संसार के चक्र से बाहर निकल जाऊँ और मोक्ष प्राप्त कर लूँ। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें और फिर ध्यान करें, ओम का जप करें, गायत्री जप करें, जो भी करें, संध्या का पाठ करें, अर्थ सहित करें। तो ये सब करते करते फिर बीच में वृत्तियाँ उठाएंगे आप, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है, अभी कोई राग द्वेष खत्म तो हुआ नहीं। फिर राग द्वेष के कारण वृत्तियाँ उठाएंगे। जब वृत्ति उठाएंगे उसको हटा दीजिए। जैसे अभी उदाहरण दिया था, बम्बई चौपाटी याद आई, फिर आपको ध्यान आया, अरे हम तो बम्बई पहुँच गए, उसको हटा दीजिए, फिर ध्यान शुरू कीजिए।
फिर वृत्ति उठा लेंगे, फिर हटा दीजिए, फिर ध्यान शुरू कीजिए। ऐसे बार बार ध्यान टूटता रहेगा, चिंता नहीं है। ध्यान टूट जाए, मन न टिके, कोई चिंता नहीं। ये तो होता ही है, शुरू में तो ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है। आप और हम जब छोटे बच्चे थे तब चलना नहीं आता था, टांगों में इतनी ताकत नहीं थी, तो हमारे माता पिता ने कहा बेटा खड़े हो जाओ, तो हम ऐसे लकड़ी का सहारा लेके खड़े हो गए, टेबल का सहारा लेके। फिर बोले चलो, हमने 1 कदम चले, 2 कदम चले, फिर गिर पड़े। तब ताकत नहीं थी ना, तो गिर जाते थे। हाँ या ना? आप भी गिरे होंगे, सारे ही गिरते सारे ही गिरते। हाँ, फिर कभी लकड़ी का सहारा लिया, कभी वो खिलौना लिया, उसके सहारे से चलते थे। जैसे जैसे भी हमको चलना सिखाया, और हमने भी हिम्मत करी, हिम्मत नहीं हारी। एक बार गिर गए और यूं सोचते अब तो गिर ही गए, अब क्या उठेंगे तो शायद हम नहीं चल पाते। उन्होंने उत्साह बढ़ाया, उठो उठो, शाबाश, फिर से मेहनत करो, फिर दोबारा करो। हमने भी हिम्मत की, उन्होंने भी हिम्मत बढ़ाई, तो हम सीख गए। अब फिर दौड़ना भी सीख गए, सब काम सीख गए। तो जैसे हम बच्चे थे, चलना सीख रहे थे, तब भी बार बार गिरते थे, पर हिम्मत नहीं हारी, तो सीख गए। ऐसे ही यहाँ पर जब ध्यान में बैठेंगे तो बच्चे की तरह बार बार वृत्ति उठाएंगे और टूटेगा ध्यान, कोई चिंता नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत बनाए रखें। फिर वृत्ति निरोध करेंगे, फिर वृत्ति उठाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर हटाएंगे। ऐसे बार बार करेंगे, इसका नाम अभ्यास है। ये अभ्यास करना पड़ेगा। आप 30 मिनट बैठें, 45 मिनट बैठें, 1 घंटा बैठें, मन टिके या ना टिके कोई चिंता नहीं है, अभ्यास जरूर करना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर मजबूती आएगी और एक दिन हम चलना सीख जाएंगे। जैसे पैर से चलना सीख गए, ध्यान में भी स्थिरता आ जाएगी, समय लगेगा। तो ये ध्यान बहुत अच्छा है, ये वृत्तियों को रोकने का उपाय है। बार बार हटाते रहिए। कैसे हटाना है? जैसे मैंने पहले मक्खी वाला उदाहरण दिया था, मक्खी आती है उड़ के, यहाँ बैठती है ना, मक्खी उड़कर आती है, मुंह पर बैठ जाती है, हम उसको उड़ा देते हैं, और थोड़ी देर में फिर वो आती है दोबारा, फिर वहीं बैठती है, फिर उड़ाते हैं। जितनी बार मक्खी आती है उतनी बार ऐसे उड़ाते रहते हैं। तो जैसे मक्खियाँ उड़ाते हैं, ऐसे वृत्तियों को भी उड़ाते रहो, हटाते रहो। वैसे ही हटाना है जैसे मक्खी उड़ाते हैं। तो धीरे धीरे फिर मक्खी भाग जाएगी। 2 बार 4 बार उसको भगा देंगे, फिर नहीं आएगी। तो वृत्तियों को भी ऐसे ही उड़ाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, धीरे धीरे वो भी फिर शांत हो जाएंगी। उठाते तो हम ही हैं, मैं तो मोटी भाषा बोल रहा हूँ। वृत्ति शांत हो जाएगी, वृत्ति आती बाती कुछ नहीं, हम ही तो लाते हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको लाना बंद कर देंगे। सार ये है। तो अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। ये बात हो गई सूत्र 12 में। अब महर्षि पतंजलि जी ने सोचा कि अभ्यास और वैराग्य क्या है, ये थोड़ा सा लोगों को समझा दें। तो अगला सूत्र देखिए, 13वां। उसमें अभ्यास के बारे में बता रहे हैं कि अभ्यास किसे कहते हैं। बोलिए, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। इन 2 में से, तत्र का मतलब उन दोनों में से, जो 2 उपाय बताए अभ्यास और वैराग्य, उन दोनों में से स्थितौ, स्थिति की प्राप्ति के लिए। यहाँ स्थिति का मतलब है समाधि। क्या अर्थ है स्थिति का? स्थिति हो गई हमारी, मन स्थित हो गया, स्थिर हो गया, वो स्थिति बन गई। वो स्थिति क्या है? समाधि। तो समाधि की प्राप्ति के लिए, चित्तवृत्ति निरोध के लिए क्या करना? यत्न। जो यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। आपने प्रयत्न शब्द सुन रखा है, सुना है ना? इस यत्न में प्र और जोड़ दीजिए, प्रयत्न। जो अर्थ प्रयत्न का है वही यत्न का है, एक ही बात है, बस प्र उपसर्ग लगा दी। समाधि प्राप्ति के लिए जो बार बार यत्न किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, उसका नाम अभ्यास। महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए। कितने बताए? 8।
उनके नाम बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि कौन से नंबर पे? 8वें पे। अगर किसी को 8वीं सीढ़ी पे चढ़ना हो तो क्या करना होगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ही चढ़ेंगे ना, या सीधा कूद के 8वीं पे जाएंगे? मुश्किल है। तो योग के 8 अंगों में समाधि है 8वां, और सीढ़ी के उदाहरण से देखें तो 8वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ऐसे हमको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो इसी प्रकार से समाधि तक पहुंचने के लिए बाकी जो 7 अंग हैं इनका रोज रोज अभ्यास करना पड़ेगा, रोज रोज अनुष्ठान करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आचरण करना पड़ेगा। इस रोज रोज की जाने वाली क्रिया का नाम है अभ्यास। ये रोज प्रयत्न करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। 2 अंग तो हैं व्यवहार के लिए, 8 में से 2, पहले वाले 2 कौन कौन से? यम और नियम। ये व्यवहार के लिए हैं। अपने व्यवहार को शुद्ध करें। एक और उदाहरण, ये जो मकान बनता है, जब मकान बनता है 2, 5, 10 फ्लोर का, तो पहले क्या होता है? नींव खोदते हैं ना। अगर मकान की नींव न खोदें तो क्या वो मकान टिक पाएगा? वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, गिर ही जाएगा। कई मकान गिर जाते हैं, बनाते बनाते कच्चे मकान ही गिर जाते हैं, उनकी नींव मजबूत नहीं होती। तो अच्छा मजबूत मकान बनाने के लिए शर्त यह है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जितना ऊंचा मकान बनाना हो उतनी गहरी नींव बनानी पड़ती है, उतनी उसकी पकड़ मजबूत होती है, तब वो ऊंची बिल्डिंग को खड़ा कर पाता है नींव। तो इसी प्रकार से यम और नियम, ये जो 2 अंग हैं पहले वाले व्यवहार के अंग 2, ये योगाभ्यास के मकान की, भवन की नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा, वरना गिर पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा पहले अपने व्यवहार को ठीक करो, यम नियम का पालन करो। जो यम नियम का पालन नहीं करता वो ध्यान क्या लगाएगा? कुछ नहीं लगेगा। हाँ, वो ड्रामा ज़रूर कर लेगा, नाटक कर लेगा, आंख बंद करके बैठा रहेगा, दुनिया को दिखावट करता रहेगा, साहब मैं ध्यान करता हूँ। कोई कोई जंगलों में चले जाते हैं, 1-1 साल, 2-2 साल बैठे रहते हैं वहाँ जंगलों में, गुफाओं में, या कहीं झोपड़ी बना के रह लेते हैं, और वो कहते हैं जी हम बड़ी साधना कर रहे हैं, और जब 2 साल बाद बाहर आते हैं, आते ही गुस्सा करते हैं, फिर वही मारधाड़ शुरू कर देते हैं। तो क्या साधना की? अगर आपका वाणी पर संयम नहीं, मौन नहीं रख सकते, मीठी भाषा नहीं बोल सकते, सत्य नहीं बोल सकते, अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, तो क्या आपने साधना की? कुछ नहीं, व्यर्थ है, वो तो खाली ड्रामा है, दिखावा है। तो महर्षि जी ने यम नियम का विधान किया, पतंजलि महाराज ने। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, 10 कार्य, इनको व्यवहार में करना है। और इन 10 कार्यों में सबसे पहले नंबर पे है अहिंसा। क्या है? फिर आगे बताया भाष्य में व्यास जी ने कि इन 10 यम नियमों में सबसे मुख्य अहिंसा है। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, अन्याय नहीं करना, न्याय से व्यवहार करो, मीठी भाषा बोलो, किसी से मन में भी बुरी भावना मत रखो, अपने मन को शुद्ध करो, वाणी को शुद्ध करो, व्यवहार आचरण को शुद्ध करो, खामखा किसी के साथ धक्का मुक्की मारपीट नहीं करनी। दंड व्यवस्था अलग चीज़ है, वो तो राजा क्षत्रिय का काम है। योगाभ्यासी का काम है अहिंसा का पालन करना, प्रेम से रहना, सबके साथ न्याय से व्यवहार करना, ये अहिंसा है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी के प्रति मन में द्वेष रखता है, उसको हीन भावना से देखता है, उसका अपमान करता है, कठोर भाषा बोलता है, तो वो हिंसा कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है। ऐसा व्यक्ति योग में कोई प्रगति नहीं कर सकता। दिखावा भले ही कर ले, पर उससे उसकी कोई अपनी उन्नति नहीं होगी। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं इन 7 अंगों का पौनः पुण्येन अनुष्ठानम, बार बार इसका अनुष्ठान करें, हर रोज करें, तो इसका नाम अभ्यास है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो फिर 7वीं 8वीं समाधि तक पहुंच जाएंगे।
2 अंग व्यवहार की शुद्धि के लिए, बाकी के 6 अंग बैठकर ऐसे आसन लगा के ध्यान उपासना के लिए। कुल मिलाकर ये 8 अंग हैं योग के। ठीक है, तो ये अभ्यास का अर्थ हो गया यम से लेकर ध्यान तक 7 कार्यक्रम, बार बार इनका अनुष्ठान करना अभ्यास है। क्योंकि इन 7 सीढ़ियों के चढ़ने पर फिर 8वीं सीढ़ी हाथ में आएगी, फिर समाधि हाथ में आएगी, उसमें टाइम लगेगा, लंबा काम है। तो एक व्यक्ति ने पूछा, विद्यार्थी ने, गुरुजी ये अभ्यास कैसे करना है, थोड़ा इसकी विधि समझा दीजिए। सूत्र 14वां देखिए, उसमें अभ्यास करने की विधि बता रहे हैं कि किस तरह से अभ्यास करना चाहिए। सूत्र 14 बोलिए। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। स माने वह कौन? अभ्यास, जिसकी बात पिछले सूत्र में चल रही थी, वो अभ्यास। स वह अभ्यास, तो हिंदी में हम कहते हैं ना, तो भाई मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे पास काम है उस दिन, मैं नहीं आऊँगा, ऐसे कहते हैं ना, मैं तो नहीं आऊँगा। ये तो शब्द जो बोलते हैं ना, तो इसको संस्कृत में कहते हैं तू। ये तू का मतलब तो। स तु वह अभ्यास, तो इस तरह से करना, आगे बता रहे हैं। वह अभ्यास तो ऐसे करना चाहिए तो आपको सफलता मिलेगी। कैसे करना चाहिए? अगला शब्द है दीर्घकाल। दीर्घकाल, लंबे समय तक करना होगा अभ्यास, लंबे समय तक करना होगा। दीर्घकाल, दीर्घकाल कितना? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना लंबा? जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक है। बताऊंगा आगे, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आएगा उसका नंबर भी आएगा। दीर्घकाल, लंबे समय तक करना है। लंबा समय कितना? जब तक समाधि प्राप्त ना हो जाए तब तक। अब वो लंबा समय 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म, वो भी हो सकता है। समाधि को इतनी आसान नहीं है, सस्ती नहीं है, आप 2-4 साल में लगा लेंगे। जिसने पहले मेहनत कर रखी है वो तो शायद लगा भी ले, हैं? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कोई भी जिसने पहले तपस्या कर रखी है कई जन्मों में, वो तो 6 महीने में भी लगा लेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं मैंने 6 महीने में समाधि प्राप्त कर ली थी। आपकी तो 2 जन्म 5 जन्म पता नहीं, कह नहीं सकते। न काल नियमो, सांख्य दर्शन में सूत्र लिखा है, न काल नियमो वाम देववत। समय का कोई नियम नहीं है, 2 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, 5 जन्म भी लगे, कुछ नहीं कह सकते। वो हर एक की स्थिति अपनी अलग अलग है, समय का कोई नियम नहीं है। जिसने पहले मेहनत की है वो जल्दी पहुंचेगा, जिसने पहले कम मेहनत की है उसको देर लगेगी। एक वो कथा आती है इंद्र और विरोचन की। इंद्र और विरोचन, ये नाम सुने आपने? उपनिषदों में इनकी कथा आती है। ये 2 विद्यार्थी गए गुरुजी के पास योग सीखने, समाधि सीखने। विरोचन 32 साल तक वहाँ रहा, 32 साल तक तपस्या की, पढ़ाई लिखाई की, ध्यान किया, योगाभ्यास किया। फिर 32 वर्ष बाद गुरुजी ने परीक्षा ली, वो परीक्षा में फेल हो गया। 32 साल में फेल हो गया, उसको भ्रांति हो गई कि मुझे समाधि मिल गई, मुझे आत्मा समझ में आ गया, परमात्मा समझ में आ गया, गुरुजी नमस्ते मैं तो जा रहा हूँ। वो अपना झोली झंडा लेके भाग गया। 32 साल में। फिर इंद्र ने देखा कि गुरुजी मुझे तो अभी समझ में नहीं आया, मैं तो और सीखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है और सीखो। 32 साल उसने और तपस्या की वहीं गुरुजी के पास। कितने हो गए? 32 64। फिर परीक्षा हुई, बोला अभी भी समझ में नहीं आई। बोले 32 साल और तपस्या करो। तो 3 बार 32, कितने हुए? 96 वर्ष तपस्या की। फिर परीक्षा हुई तीसरी बार। बोले गुरुजी अब समझ में आया, बस थोड़ी थोड़ी शंका अभी भी बाकी है, बहुत सारा समझ में आ गया, 5% अभी भी बाकी है। बोले 5 साल और तपस्या करो।
अब 96 और 5, इंद्र ने 101 वर्ष गुरुजी के अधीन गुरुकुल में रहकर तपस्या की, तब उसको जाके समझ में आया परमात्मा क्या है, तब समाधि प्राप्त हो गई। तो आगे लिखा है कि इंद्र को 101 वर्ष लगे, क्या हमको भी उतने लगेंगे? कपिल मुनि ने कहा कोई समय का कोई नियम नहीं है, आपको 101 भी लग सकते हैं यदि आपकी योग्यता इंद्र के बराबर हो, आपकी पिछली योग्यता इंद्र के समान हो और जितनी मेहनत उसने अब की इतनी ही आप इस जन्म में करेंगे तो आपको भी 101 वर्ष में हो जाएगा। यदि आपकी योग्यता इंद्र से कम है और मेहनत भी कम है तो अधिक समय लगेगा, सीधी बात है, मैथ्स का हिसाब आप रोज करते ही। और अगर आपकी योग्यता इंद्र से ज़्यादा है तो आप जल्दी भी कर लेंगे। इसलिए समय का कोई नियम नहीं है किसी के लिए भी, योग्यता की बात है, पुरुषार्थ की बात है, अभ्यास की बात है। तो इस तरह से व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है। दीर्घकाल, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। अगला शब्द है सूत्र में नैरंतर्य। क्या शब्द है? नैरंतर्य, लगातार करना होगा, बीच में छुट्टी नहीं है। होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, 15 अगस्त की कोई छुट्टी नहीं है, हर रोज करना है। सुबह शाम दोनों समय आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना है। और आगे बताऊं, सुबह शाम ही नहीं, पूरे दिन करना है। 17 घंटे योगाभ्यास करना है। कितने घंटे? 7 घंटे छोड़ दिया मैंने, सो जाना कोई बात नहीं, सोना भी जरूरी है। काम कब करेंगे? काम करते करते योगाभ्यास चालू रहेगा, दोनों काम एक साथ करेंगे। आप खाना खाते खाते समय धंधे की बात सोच लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो जब खाना खाते खाते धंधे की बात सोच सकते हैं तो खाना खाते खाते ईश्वर की बात क्यों नहीं सोच सकते? वो भी सोच सकते हैं। खाना भी खाते रहो, ईश्वर की सोचते रहो, काम भी करते रहो, बीच बीच में 1 घंटे में एक झटका मार लिया, ईश्वर की बात भी याद कर लो, फिर अपना काम करते रहो। तो इस तरह से दोनों काम साथ साथ चलते रहेंगे। आपका मानसिक आकर्षण दिन भर संसार की ओर रहता है, हाँ या ना? यदि सारे काम करते हुए संसार की ओर आपका मन आकर्षित रहता है तो संसार के काम करते हुए क्या ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं हो सकता? बस तो यही करना है। इसीलिए तो कहा कि निरंतर करो, अभ्यास लगातार करना है, छुट्टी नहीं करनी। 2 महीना अभ्यास किया, 15 दिन छुट्टी, फिर वो बैक टू दी पेविलियन, फिर वापस जीरो पे आ जाएंगे सारी पानी फिर जाएगा मेहनत पे। तो छुट्टी नहीं करना, हर रोज अभ्यास करना है। 17 घंटे अभ्यास करना है। 2 घंटा बैठ करके आंख बंद करके और 15 घंटे उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सारे काम करते समय मन में योगाभ्यास चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? यही चलना चाहिए, संसार में दुख है, ईश्वर में सुख है, ये चलना चाहिए। समझ में आया? 15 घंटे दिमाग में ये चलना चाहिए, संसार में दुख है, ईश्वर में सुख है, ये 15 घंटे का योगाभ्यास है। और चलते फिरते व्यवहार करते समय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 15 घंटे यम नियम का पालन करना है। ये 15 घंटे का योगाभ्यास है। बोलिए, कुछ स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो इस तरह से अभ्यास करना है, ये है नैरंतर्य, इसका अर्थ। और आगे शब्द है सत्कार। सत्कार शब्द के 4 अर्थ लिखे महर्षि वेदव्यास जी ने भाष्य में। 4। पहला अर्थ है श्रद्धा, दूसरा है विद्या, बोलिए, तीसरा है तपस्या और चौथा है ब्रह्मचर्य। यह है सत्कार शब्द के 4 अर्थ। तो महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि जब आप अभ्यास करेंगे तो इन 4 चीज़ों को साथ रख के फिर अभ्यास करना, तो आपको सूत्र का अंतिम शब्द है दृढ़ भूमि, फिर वो मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, फिर आपका अभ्यास परफेक्ट हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, आप वृत्ति निरोध कर लेंगे, समाधि तक पहुंच जाएंगे और व्यवहार में भी मजबूत बन के चलेंगे, घबराएंगे नहीं। कोई भी उठापटक होती रहे, कोई काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कोई भी आक्रमण होता रहे, आप घबराएंगे नहीं, सब पार कर जाएंगे और अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, जमकर चलेंगे, लक्ष्य पर पहुंचेंगे। ये इस तरह से अभ्यास करना होगा।
श्रद्धा का, सुनते जाइए आप, सुनते जाइए। जब मैं बोलना बंद कर दूँ ना और कहूँ हाँ अब पूछो, तब बोलिएगा। अभी मुझे बोलने दीजिए। आप जो पूछना चाहते हैं मैं सब खुद ही बोलूँगा। हाँ, चुपचाप सुनते रहिए। तो श्रद्धा का अर्थ है विश्वास। ईश्वर पे हमको विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठते तो हैं ध्यान में, संध्या में बैठते हैं, पर उनको विश्वास नहीं होता भगवान है भी या नहीं। 40-40 साल से लोग साधना कर रहे हैं और वो मुझे फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं गुरुजी अब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, ईश्वर है या नहीं हुआ, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बैठता तो हूँ पर मुझे अब तक भरोसा नहीं हुआ। मेरे अंदर बहुत सारी नास्तिकता है। बार बार मेरे मन में आता है कहाँ ईश्वर, कहीं है तो दिखता तो है नहीं। बोलो 40-40 साल हो गए तब भी उनका अभी विश्वास नहीं जमा। तो पतंजलि महाराज, व्यास जी महाराज ये कह रहे हैं कि विश्वास रखो। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं है? आप हैं या नहीं हैं? है ना? आपको इस बात पर भरोसा है कि मैं हूं, है ना? तो जैसे आपको अपनी सत्ता में कोई संशय नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं इस बात में आपको कोई संशय नहीं है, पक्की बात है। हाँ हाँ मैं हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं। तो इन सारी बातों से सिद्ध हो रहा है कि मैं हूं। तो जितना आपको अपनी सत्ता पर, अपने अस्तित्व पर विश्वास है, इतना ही ईश्वर पे भी होना चाहिए। ऐसा विश्वास लेकर बैठो। ये है श्रद्धापूर्वक अभ्यास करना। अच्छा, कई लोग ध्यान में बैठते हैं, वो क्या समझते हैं भगवान पहले तो है ही नहीं, और फिर जैसे तैसे मान भी लिया कि चलो है। लोग, सारे लोग कहते हैं हाँ भगवान है, मैं भी मान लेता हूँ भगवान है, पर है कहाँ? ऊपर आसमान में, कहीं दूर। आप बच्चे से पूछो क्यों बेटा भगवान है या नहीं, वो कहेगा है। अच्छा बताओ कहाँ रहता है, कहेगा ऊपर। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं या नहीं? भगवान कहाँ रहता है? ऊपर। एक बच्चे को मैंने पूछा भगवान कहाँ रहता है, बोला ऊपर। मैंने पूछा कितनी ऊपर, बोला 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। मैंने कहा किसने बताया था, बोला किसी ने भी नहीं, अपने मन से बोल दिया 100 किलोमीटर। अब उसने ये कहाँ से सीखा भगवान ऊपर रहता है? आप लोगों से सीखा। जब आप बात करते हैं ना तो कहते भाई जैसे ऊपर वाले की मर्जी, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। जब आप हाथ ऊंचा करते हैं तो वो समझता है बच्चा कि हाँ वो भगवान ऊपर ही रहता होगा। तो वो संस्कार बचपन से बैठ जाता है दिमाग में और जीवन भर नहीं छोड़ता। सारा जीवन व्यक्ति यही समझता है भगवान तो ऊपर रहता है। जब भगवान ऊपर रहता है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पता नहीं कितने ऊपर रहता है। कोई कोई तो चौथे आसमान पे बता रहे हैं, कोई 7वें आसमान पे बता रहे हैं। जब भगवान इतनी दूर बैठा है तो आप जो यहाँ मन में प्रार्थना करेंगे या हल्का हल्का जो मुंह से बोलेंगे, आपकी आवाज़ तो कमरे तक ही रहेगी, चौथे आसमान तक जाएगी? 100 किलोमीटर जाएगी? जब जाएगी नहीं तो आपको विश्वास कैसे होगा कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहा है? कैसे होगा विश्वास? नहीं होगा। तो जब आपको ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, जब ये विश्वास नहीं होगा तो बताओ क्या प्रगति होगी? कुछ नहीं, बस एक खाना पूरी करते रहेंगे। तो महर्षि व्यास जी, पतंजलि महाराज ये कहना चाहते हैं कि भरोसा करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, वो हमारे अंदर है, कोई आसमान में नहीं है, सब जगह है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये विश्वास रखो, मेरे अंदर है, मेरे पास है। जितना निकट ईश्वर है उतना निकट कोई भी नहीं। सबसे अधिक निकट मेरे ईश्वर है, ऐसा विश्वास बना के चलो, देखो आपको मजा आएगा, आपको ताकत मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा बस हम पास पास ही हैं, दोनों साथ साथ ही हैं। 1 माइक्रो मिलीमीटर की भी दूरी नहीं है ईश्वर की और हमारी, दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है, हाँ या ना? अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो जहाँ आत्मा है वहाँ ईश्वर है या नहीं? तो दोनों एक ही जगह तो रह रहे हैं। फिर भी लोगों के दिमाग में क्या होता है, भगवान तो कहीं ऊपर रहता है। तो इसका मतलब अभी श्रद्धा नहीं बनी।
तो जब श्रद्धा नहीं बनेगी तो सफलता नहीं मिलेगी। इस विश्वास के साथ बैठे, हम दोनों एक ही जगह हैं, भगवान मेरे पास है, मेरी बात सुन रहा है, 100% सुन रहा है, 24 घंटे मुझे देखता है, मैं एक सेकंड भी उससे छुप के कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास होना चाहिए। देखो सफलता मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। ये है श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना। आ गया। अब श्रद्धा के बाद है विद्या। तो विद्या पढ़ते हुए योगाभ्यास करना है, जो आप अब कर रहे हैं, ये विद्या पढ़ रहे हैं। दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो, पता चलेगा ना कि भगवान कैसा है। लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं और जाके बैठ जाते हैं पहाड़ों में। हमने पूछा जी आप क्या करते हैं? बोले योगाभ्यास करते हैं। तो मैंने कहा कोई शास्त्र भी पढ़ते हैं? बोले शास्त्र तो नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ते? बोले हमको पंडित थोड़ी बनना है। हमको पंडित नहीं बनना, हमको तो योगी बनना है। अरे भाई योगी बनना है तो योगी की पुस्तक तो देख लो, योगी में तो लिखा है, किताब पढ़ो। योगी बनने के लिए पुस्तक पढ़ना ज़रूरी है, विद्यापूर्वक अभ्यास करो। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, हमारा उससे क्या संबंध है, वो हमारे लिए क्या करता है, हम उसके लिए क्या करें, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, उपनिषद दर्शन छोड़ दिया, इसलिए भटक गए। सब ने अपनी अपनी कल्पनाएं कर ली। कोई कहता है 4 भुजा वाला है, कोई कहता है 8 हाथ वाला है, कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। ये इसलिए भटके लोग, शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, विद्या छोड़ दी, इसलिए भटक गए। तो विद्या पूर्वक अभ्यास करें। संस्कृत भाषा, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ और वेद, ये सब पढ़ना है। इसी से पता चलेगा कि सही ईश्वर कैसा है, तो फिर हमें लाभ होगा और ठीक प्रगति होगी। ये कौन सी बात हुई? विद्यापूर्वक ऐसे अभ्यास करें। तीसरा है तपस्या पूर्वक। इसमें तपस्या बहुत करनी पड़ती है, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों तरह की तपस्या करनी पड़ती है। शारीरिक तपस्या में तो भूख प्यास, गर्मी ठंडी, ये सब सहन करना पड़ेगा। अब एक दिन खाना लेट हो गया, 1 घंटा देर से मिलेगा, गैस खत्म हो गई, तो गैस आएगी, फिर खाना बनेगा तो 1 घंटा लेट होगा। उस दिन चिल्लाना नहीं, दुखी नहीं होना, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, उसको चुपचाप सहन करना। कैसे सहन करेंगे? कोई बात नहीं। हाँ, ये सहन शक्ति बढ़ाने का फार्मूला है, कोई बात नहीं। आज भोजन 1 घंटा देर से मिलेगा, कोई बात नहीं। ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई, कोई बात नहीं। फ्लाइट 4 घंटा लेट है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही ट्रेन लेट होती है, लोग रेलवे को गाली देना शुरू करते हैं। फ्लाइट लेट होती है तो एयर इंडिया को गाली देते हैं। एक दिन मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा था और मुझे आना था दिल्ली, और दिल्ली से फिर मुझे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी थी लुधियाना के लिए, शाम की 4:30 बजे। कलकत्ता से मेरी फ़्लाइट थी सुबह 10 बजे, 12 बजे वो दिल्ली उतारेगी और 4:30 में नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ूंगा, ये प्लानिंग था। मैं अपना 8 बजे पहुंच गया एयरपोर्ट पे कलकत्ता। तो वहाँ स्टेटस देखा, फ़्लाइट 2 घंटा लेट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास टिफ़िन था, मैं नाश्ता लेके गया था, जाके अपना आराम से टिफ़िन खोल के नाश्ता खाया मज़े से। फिर देखा फ़्लाइट 2 घंटा और लेट है। उस दिन क्या हुआ था, ये 9 अक्टूबर की या 9 सितंबर की बात थी लगभग। तो 8 सितंबर को क्या हुआ, वर्षा हो गई, वहाँ मौसम ख़राब हो गया, खूब वर्षा हो गई। अब बादल इतने छाए हुए, हम तो अपने हिसाब से पहुँच गए एयरपोर्ट, ये ध्यान नहीं रहा कि बरसात हो रही है और बादल है। हम तो अपने पहुँच गए जो शेड्यूल के हिसाब से टिकट थी। तो सुबह 8 बजे पहुँच गए, 10 बजे की फ़्लाइट थी। तो बादल जब थे तो फ्लाइट आती थी और वो ऊपर चक्कर काट के चली जाती थी, और वो रनवे तो दिखे नहीं, पायलट को तो उतारे कहाँ, इसलिए वो 2 बार फ्लाइट आई और फिर वापस चली गई। तो बार बार स्टेटस लिखते रहे, फ़्लाइट 2 घंटा लेट है, फ़्लाइट 2 घंटा लेट है, और करते करते 10 घंटा लेट हुई। सारा दिन बैठा रहा मैं सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठा रहा, और जितने और साथी यात्री थे वो बेचारे दुखी होते रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो दुखी नहीं हुए, वो दुखी होते रहे। शाम को 4 बजे तो इतने दुखी हो गए
उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, एयर इंडिया हाय हाय, एयर इंडिया हाय हाय। मैंने कहा ये बादल एयर इंडिया ने इकट्ठे किए हैं क्या? तुम एयर इंडिया को क्यों गाली दे रहे हो? उसकी गलती हो तो ठीक है, आप उसके विरुद्ध नारे भी लगाओ, उसकी क्या गलती? वो तो बेचारे खुद देख रहे हैं ये बादल हटे तो हमारी फ्लाइट आवे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो रात को 8 बजे फ्लाइट चली कलकत्ता से, और 10 बजे हम दिल्ली उतरे, तो हमारी 4:30 वाली ट्रेन तो गई। तो फ्लाइट लेट हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, ट्रेन छूट गई, हमने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन फिर हमने 4:30 बजे की शताब्दी में एक और नई टिकट बुक कराई। फिर मैं स्टेशन जा रहा था तो लुधियाने वाले का फ़ोन आया, जो होस्ट था मेरा, गुरुजी कहाँ हैं? मैंने कहा मैं कार में हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ, अभी शताब्दी पकड़ूंगा। बोले मैंने नेट पर देखा है शताब्दी 4 घंटा लेट है। अगले दिन शताब्दी ट्रेन भी 4 घंटा लेट, जबकि बहुत कम लेट होती है। शताब्दी राजधानी तो टाइम से चलती है, पर उस दिन पता नहीं क्या होगा। 4 घंटा लेट है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, और क्या करेंगे। दुखी होने से तो क्या फ़ायदा। तो मैंने उसको, लुधियाने वाले होस्ट को कहा, मैंने कहा अभी ठहरो, मैं 5 मिनट में आपको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने फटाफट नेट खोला और देखा कोई टिकट विकट कोई और दूसरी ट्रेन में। तो 5 बजे की एक वैष्णो देवी की स्पेशल ट्रेन थी, उसमें मुझे फर्स्ट एसी में एक टिकट मिल गया, तो मैंने फट से बुक कर ली। मैंने कहा जाना तो भाई, वो 4:30 की थी शताब्दी, ये 5 बजे की थी, आधे घंटे का फ़र्क था। फटाफट बुकिंग किया, फिर उसको सूचना दी कि मेरी ट्रेन 5 बजे चलेगी, 9 बजे मैं लुधियाना पहुंच जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो चिंता नहीं करनी, दुखी नहीं होना, उसका विकल्प ढूंढो कि अब ये तो लेट है, अब दूसरा क्या उपाय है, जो हो सकता है वो करो, तो आपका काम भी अच्छा रहे, टेंशन भी नहीं हो, कोई मस्त रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको सहन करना पड़ता है, ये तपस्या है। कभी खाना लेट होता है, कभी ट्रेन लेट होती है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, कभी नमक कम हो जाता है, ये तो चलता रहता है। यह है शारीरिक तप। दूसरा है मानसिक, कोई मान कर सम्मान देता है, कोई अपमान भी करता है, कोई अच्छी तरह से व्यवहार करता है, कोई मूर्ख भी बनाता है, धोखा भी देता है, सब तरह का दुनिया में चलता रहता है। तो मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, ये सब सहन करना, ये है तप। जो इस तरह से तप करता है वो सफल हो जाएगा, उसको सफलता मिलेगी, दूसरे आदमी को नहीं मिलेगी। और एक चौथी बात है ब्रह्मचर्य पूर्वक। तो जब व्यक्ति योगाभ्यास करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन इंद्रियों को सबको कंट्रोल में रखना है, ईश्वर में रुचि रखनी है, संसार में नहीं। यदि संसार की ओर रुचि है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा, फिर तो दिमाग में सब संसार की बातें घूमेंगी। जब ये बातें घूमेंगी तो ईश्वर कहाँ आएगा? ईश्वर नहीं आएगा तो समाधि नहीं लगेगी। इसलिए ऋषियों ने कहा 17 घंटे आपका जो आकर्षण है वो ईश्वर में होना चाहिए, संसार से वैराग्य होना चाहिए, ईश्वर में रुचि होनी चाहिए। इस तरह से 17 घंटे रोज योगाभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास दृढ़ भूमि, वो मजबूत होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, समय समाप्त होता है, सूत्र भी पूरा हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।